प्रेज लॉर्ड। जेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक संधि दिया आप लोगों के साथ प्रभु का वचन लेकर के बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ये बहुत बड़ा एक धन्य अवस्था मैं समझता हूँ। ये जीवन का वचन है, जीवन का वचन। आपको मालूम है जब प्रेरितों को बिंदी गृह में बंद किया था उस समय में प्रभु ने उनको वहाँ से छुड़ाया। छुड़ाने के समय में स्वर्गदूत उनको कहने वाले एक शब्द प्रेरितों का 5 अध्याय का 20 वचन में हम देखता है ये जीवन का वचन। वहाँ पर एक विशेष उल्लेख दिए है, पढ़िए। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। देखा, ये जीवन की बातें, ये जीवन की बातें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आज दुनिया में हम बहुत बात सुनता है, वो कोई जीवन की बात नहीं, परंतु प्रभु का वचन का खूबी ये जीवन की बातें है। ये वचन में जीवन और आत्मा है, ये भी एक बहुत बड़ा गहरी बात है। अपन जब प्रभु का वचन सुनता है तो मैं सुनने वाला बात क्या है, ये जानकारी हमको उस पर ध्यान देने का कारण बन जाता है। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह की हमारे शब्दों में बोलेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन में प्रभु ने कहा ये जो वचन मैं जो कहता हूँ ये वचन क्या है, आत्मा और जीवन है ना। पढ़िए 663। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। देखा, आत्मा है और जीवन भी है। देखो कितना बड़ी बात है ना। अपने जीवन में हम लोग पितृ मनुष्यत्व में, हमारा आत्मिक मनुष्यत्व में बल पाने के लिए ये वचन को प्राप्त करना कितना जरूरी बात है। इस वचन को जानना, उसको समझना है, उसको अपना जीवन में लाना बहुत बड़ी बात है। अपन प्रभु का जीवन से जीने का अर्थ हम प्रभु का उस वचन के आधार में जीना। बहुत बार लोग इस बात को, क्योंकि आज हम मसीह लोग अपने जीवन से नहीं जीता, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बनकर वो जीवन से जीने वाला जीवन है, ओरिजिनल मसीह जीवन है ना। आपको याद होगा कोलोसियों का पत्री में 3 अध्याय का 4 वचन में हम लोग पढ़ता है जो हमारा जीवन मसीह प्रकट होगा। हमारा जीवन मसीह, वो शब्द तक कितना गहरा है ना। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसको बोला हमारा जीवन कहाँ गया, उसका पहला वचन में वो 3 का 3 वचन में क्या लिखा, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा, इसका मतलब जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया तो वो व्यक्ति का जीवन का अवस्था क्या है, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये भी बहुत गहरी बात है। इसका मतलब आज हम जो जीवन बिताता है वो है मसीह हमारा जीवन। मसीह हमारा जीवन करके खाने के लिए, हमारा जीवन में हम खाने के लिए लायक बनना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही, जब प्रेरित पौलुस जैसा फिलिपियों 1:21 में कहता है मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। मेरे लिए जीना मसीह बोलने का मतलब अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। वो कितना सफाई की बात है। तो एक सच्चा मसीह जीवन, मसीह को प्रकट करके जीने वाला जीवन है। तो आज मैं आपको इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, मसीह जीवन की चाल। मसीह जीवन की चाल, देखिए उसके लिए आधार में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलो मतलब हमारे जीवन में हम कैसे चलना है। मसीह जीवन कैसे भी चलने वाला जीवन नहीं। आपको मालूम है कई जो IT कंपनी में हमारा जब ड्यूटी मिल जाता है तो वो लोग सादा ड्रेस में नहीं, उनके लिए एक विशेष मतलब यूनिफॉर्म है, सूट टाई कोट सब पहन करके वो जो भी काम करेगा उनको मतलब सूट कोट टाई सब बांध करके एकदम बड़ा स्टैंडर्ड में जीना पड़ता है, एकदम स्टैंडर्ड जीवन। आजकल का बच्चों को, नर्सरी स्कूल का बच्चों को भी यूनिफॉर्म है। अगर आपको सही जगह पर आपका बच्चा
पढ़ाई करता है वो स्कूल में एक यूनिफॉर्म है। हमारा बचपन में यूनिफॉर्म जोड़ो एक अच्छा निकर भी नहीं था, एक रस्सी बांध करके चलने वाला कार्य था। तो समय बदल गया, समय बदल गया। आज का समय कैसा है हर बात में, अभी देखो अभी मतलब लोगों को इन बातों को समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मतलब एक स्कूल में जाता है तो स्कूल के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म है। अभी आपसे जो कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति है उसने अपना धन के अनुसार कोई मतलब ज्यादा अच्छा ड्रेस बना के भेजेगा तो भी स्कूल में नहीं लेता, उसको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। अभी मसीह जीवन का खूबी, मसीह जीवन का चाल चलन, उसका बारे में बाइबल स्पष्ट कहता है। अगर हम उस प्रकार का जीवन नहीं बिताएगा तो मसीह जीवन ही नहीं। यहाँ पर प्रेषित पौलुस एफेसुस मंडली को समझाते हुए कहता है, और एक बार हम पढ़ेंगे वही एफेसियन 4:1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पहली बात, आपको मिला हुआ बुलाहट को जानना, आपको मिला हुआ बुलाहट को जानना। बहुत बार मतलब लोग उस बुलाहट को ही नहीं समझता। आपको मालूम है मतलब प्रभु का दास कुरिन्थ मंडली को लिखने के समय में भी मतलब एक रुक करके समझने के लिए या सोचने के लिए एक बात बताता है। इतना महान बुलाहट मिला हुआ लोग है प्रभु का लोग। जब कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 26 से 29 तक पढ़िएगा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। देखो सोचो, देखो वहां पर लिखा है कि सोचो है। मतलब अभी एक्चुअली मेरा बाइबल में लिखा है कि देखो, बुलाहट को देखो है। देखना और सोचने में बहुत फर्क है, लेकिन हिंदी में लिखा है सोचो। ठीक है, हम सोचो लेंगे। मतलब यहाँ पर बोलता है कि तुम इस बात को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। हाँ देखो, शरीर के अनुसार देखेगा तो ये दुनिया की दृष्टि में देखने के समय में बहुत ज्ञानवान लोग नहीं है। अभी अब्दुल कलाम बहुत ज्ञानी आदमी था है, बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी आदमी कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञानी लोग आज मतलब दुनिया में बहुत चंद लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। तो वचन कहता है मतलब इस प्रकार बुलाहट को देखो कि दुनिया की रीति में मतलब ऐसा बुलाहट पाया हुआ ज्ञानी लोग, उन ज्ञानियों में हम न उठे। देखो ऐसा लोग दुनिया का ज्ञानी लोग बहुत है, मतलब बहुत कम है, परंतु उन लोगों को भी ये बुलाहट नहीं मिला। आप देखिए दुनिया का बड़े बड़े ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, उनके सामने अपना मतलब दुनिया का ज्ञान क्या है, कुछ भी नहीं। आप इस बुलाहट का महत्व को जानना। वापस उसको शुरुआत से पढ़ना 26 से। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। देखा, मतलब इस प्रकार का किसी को भी बुलाया नहीं गया। अभी आपको मालूम है मंडली में अगर आप देखेगा तो है इस प्रकार का ज्ञानवान लोग है क्या है, कुलीन लोग है क्या है, कोई एड्रेस ही नहीं कई लोगों को। ऐसा लोगों को, हम ऐसा होने की अवस्था में प्रभु ने हमको बुलाया, चुना। और आगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। देखा, अभी ऐसा कोई भी कंपनी चुनेगा क्या है? कोई भी चुनता है तो बुद्धिमान लोगों को चुनता है। शैतान ने भी चुना तो किसको चुना है? शैतान ने अपने पात्र बनाने के लिए या मतलब हवा को धोखा देने के लिए किसको चुना था? हमने पिछले दिन में देखा था ना, जो सर्प सबसे दूर था है, उसको चुना। बोलेगा तो बहुत चालाक था, बहुत एक प्रकार दिमाग वाला था, बुद्धिमान था है, उसको चुना। गधे को नहीं चुना है। सर्प मानव शैतान सर्प को चुना। देखिए अभी यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि मानो हमें प्रभु ने क्यों चुना है? ये दुनिया का ज्ञानवान लोग। मुझे इतना मालूम है, मैं एक बार एक जगह पर संदेश दे रहा था, वहां पर एक पंचायत प्रेसिडेंट
वहां पर आकर के वो थोड़ा नशा में था, वो आकर के वहां पर आकर के, जबकि एक नामधारी क्रिस्ती है, आकर के इधर क्यों हल्ला हो रहा है, इधर क्यों ऐसा चल रहा है बोल के बहुत ये किया। तब एक हिंदू कुटुंब से आया हुआ एक अनपढ़ औरत खड़ा हो गया, उसने उनको पूछा क्या तुम्हारा उधार हुआ क्या? बाप रे, वो व्यक्ति एकदम उनका चिल्लाहट एकदम बंद हो गया है। बोला तुम अपने आप को क्रिस्ती कहता है पर तुम्हारा उधार हुआ है क्या? तो अभी भी शराब पिया हुआ ना, तुम आकर के हम परमेश्वर के लोगों को क्या बोलता है? वो एकदम लेखित होकर भाग गया वहां से। देखो, एक अनपढ़ एक औरत, और वो भी मतलब हिंदू कुटुंब से प्रभु में आया है। अभी वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी आदमी है दुनिया की रीति में, परंतु देखो अभी इस औरत का एक सवाल का वो जवाब तक नहीं दे पाया, लज्जित होकर चला गया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। आज ये दुनिया का कितना भी बुद्धिमान लोगों को अगर आप पूछो कि आज आप मर गया तो कहां जाएगा, क्या उसके पास ज्ञान है मरने के बाद के जीवन के बारे में कुछ कहूं? परंतु एक व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, वो व्यक्ति प्रभु को अपनाने के बाद, उद्धार पाने के बाद में वो व्यक्ति को मालूम है मैं मर गया तो मैं स्वर्ग जाएगा, मरने के बाद स्वर्ग नरक है। कहां से मिला ज्ञान? क्योंकि वो सच्चा ओरिजिनल ज्ञान प्रभु यीशु मसीह, उनको यीशु मसीह मिल गया। क्योंकि बाइबल यही अध्याय में उसका 24 वचन में, पहला अध्याय का 24 वचन में लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देखा, वो परमेश्वर का ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान। ये बहुत बड़ी बात है ना। जब प्रेरित लोग मतलब इतना भेद की बातें बोलता था, सुनने वाला क्या बोलता था, तो यार ये लोग साधारण लोग हैं, इतना मतलब गहरी बात, आत्मिक बात, इतना ऊंची बात कैसे कहता है? वो लोग एकदम चकित हो गया। आप प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि प्रभु ने ऐसा लोगों को क्यों चुना है, प्रभु ने इस रीति में क्यों चुना? देखिए, है ना, हम लोग नालायक था, प्रभु ने हमें लायक बनाया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के कहीं भी खड़ा होने के लिए प्रभु ने हमें लायक बनाया। आप देखो, इतना अनोखा बात है। हमें मिला हुआ ये चुनौती को कम से कम थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो कि आपने सही में उद्धार पाया है तो ये विषय को आप सोचना चाहिए कि आज आप जो जिस विषय के बारे में जानता है, ये दुनिया का बड़े बड़े बुद्धिमान लोग नहीं जानते, बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं जानते, बड़े बड़े पंत प्रधान लोग नहीं जानते। कितना अनमोल बात है। तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है, अभी मतलब 27 से पढ़ना, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। देखा, ज्ञानवानों को लज्जित करे। देखिए, साधारण से साधारण लोग इतना बड़ी बड़ी बातें, जो स्वर्ग की अनंत काल की बातें, मृत्यु के बाद की जीवन की बातें भी साधारण लोगों के द्वारा कहते हैं। प्रभु के चेले लोग कौन था? मछुआरे लोग था, मतलब चुंगी लेने वाले थे। तो ऐसा देखेगा तो टोटल में देखेगा तो कोई इतना खास ज्ञानी लोग नहीं थे, परंतु प्रभु ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रियो, प्रभु ने अगर हमको अगर नहीं चुना होता तो आज हमें आज ये आनंद, ये शांति, ये आशा नहीं मिलता। कितना अनोखा बात है। प्रभु इस रीति में चुनने का मेन उद्देश्य प्रभु का क्या है? दुनिया का जो ज्ञान पा करके वो लोग क्या होता, ये दुनिया का ज्ञान जिसके पास है वो लोग अधिकतर घमंडी होता है। दुनिया का ज्ञानी लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, शाना समझता है ना। प्रभु बोलता है उनको लज्जित कराना। देखिए, प्रभु का उद्देश्य देखो। और आगे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। निर्बलों को चुन लिया। देखा, प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया। किस लिए? कि बलवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, बोलने का मतलब कुछ एड्रेस ही नहीं, बोलने के लिए कुछ आधार नहीं, ऐसा लोगों को चुना। क्यों चुना?
उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हाँ, ये बात है प्रियो। एक व्यक्ति जो भी प्रभु में आया है, उसको ये दुनिया का कोई भी रीति में विषय में वो घमंड कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। सच्चा उद्धार पाया हुआ जन का घमंड करने का एकमात्र विषय है, वो विषय आपको याद होगा गलातियों का पत्री 6 अध्याय का 14 वचन में प्रेषित पौलुस, अभी आपको मालूम है दुनिया का रीति में प्रशंसा करने के लिए प्रभु का चुना हुआ पौलुस के जीवन में बहुत बात था, लेकिन उन्होंने सच्चाई जाना। सच्चाई जानने के बाद में प्रभु का सच्चा उस बुलाहट को पाया। इसके बाद में प्रेषित पौलुस क्या गवाही देता है जब गलातियों का पत्री 6 अध्याय का 14 वचन में, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कितने अनमोल बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु, वो हमें क्या बनाया? हमें स्वर्ग का योग्य बनाया, है ना। उस सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। कितना बड़ा अनुग्रह है। मेरे लिए मेरा प्रभु क्या बना, उस सूली के अलावा हम क्या बात का प्रशंसा करें। आज हमारा प्रशंसा काम रहे, और हम और कोई भी बात पर अगर हमें प्रशंसा हो तो प्रभु का दिल को हम दुखाता है। हमारे दिल में जब 139 भजन संगीता का 24 भजन में प्रभु का दास एक अनोखा विषय कहता है। 139 का 24 वचन पढ़ना। 139 का 24। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मतलब मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। बुरी चाल है कि नहीं, ठीक है, ट्रांसलेशन में बराबर होगा, लेकिन मलयालम में ऐसे लिखा है प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई बात है कि नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब मुझ में प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई बात है कि नहीं, ऐसा आना चाहिए। अभी मतलब बुरी चाल जरूर प्रभु को दुख देता है, लेकिन मैं बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई भी चाल मेरे पास नहीं रहना। देखो, प्रभु का एक बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु का चुनौती पाया हुआ व्यक्ति का दिल में क्या चाहत चाहिए, बहुत विशेष बात है। वो बात को हमें जानना बहुत जरूरी बात है। कहीं आपका पास और भी कोई परिभाषा होगा तो आप उसको थोड़ा पढ़कर देखिएगा। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में मेरी कोई भी चाल चलन प्रभु का दिल को दुख देता है क्या, ये बात को हमें जानना चाहिए। अब इतना बड़ा बुलाहट हमने पाया। देखिए, हमें मिला हुआ बुलाहट का महत्व आपको मानो जानेगा तो उसका योग्य जीवन बिताने का कर्तव्य हमारा है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ना। इब्रानियों, देखिए प्रभु के लोगों को मिला हुआ बुलाहट का श्रेष्ठता, उसका महत्व। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। वाह 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 वाह, कितना अनोखा बात है। स्वर्ग है ना। कई लोगों को स्वर्ग है, अभी कई लोगों को स्वर्ग कहाँ है? उनको बोलते हैं स्वर्ग नरक सब दुनिया में बोलते हैं। नहीं प्रियो, ये दुनिया की बात है ही नहीं। दुनिया में तो मृत्यु भी है, दुख भी है, निराशा भी है। स्वर्ग में ऐसा कुछ बात है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु में जो बुलाहट मिला है, वो बुलाहट का एक बड़ा महत्व का बात है, वो स्वर्गीय बुलाहट है। स्वर्गीय बुलाहट हमको मिला हुआ बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। स्वर्ग के लिए हमको बुलाया है। आप देखिए, हमें प्रभु ने स्वर्ग के लिए बुलाया। ये बुलाहट पाने के बाद में हम लोग मानव स्वर्गीय नागरिक होकर जीना चाहिए कि नहीं? तब मानव फिलिपियों का पत्री में प्रेषित पौलुस बोलता है ना, फिलिपियों का पत्री 3रा अध्याय उसका 20 वचन, फिलिपियों 3 का 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। देखा, हमारी अब ये नागरिकता कहाँ पर हो गया? स्वर्ग का है। देखिए,
जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया है, जो भी व्यक्ति उधार पाया है, जो भी व्यक्ति ये स्वर्गीय मुलाकात को स्वीकारा है, वो स्वर्ग का नागरिक बन गया। क्या अनमोल बात है? और हमको प्रभु स्वर्ग में ले जाने के लिए आने वाला है, ये भी एक पक्की बात है। ये प्रभु का हमारे प्रति वायदा है। बहुत सुंदर बात है ना। प्रभु हम स्वर्ग जाने वाला है, विश्वास है आपको? है मतलब अभी भी बहुत लोगों को वे स्वर्ग जाएगा ऐसा वाला उनको विश्वास तक नहीं। प्रियो, हम स्वर्ग जाएगा। हमारा प्रभु स्वर्ग से उतर कर आया एक बार। प्रभु ने कितनी बार बोला, मैं स्वर्ग से उतर आया, मैं स्वर्ग से उतर आया हुआ जीवन का रोटी हूं मैं। अभी सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया और स्वर्ग में गया, और वो प्रभु वापस हमारे लिए स्वर्ग से आएगा, स्वर्ग से उतर आएगा। स्वर्ग से उतर कर क्यों आएगा? हमको ले जाने के लिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था ना, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी जरूरत के लिए 3 वचन पढ़ते हैं। वहां पर बोलता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखा? अभी यीशु मसीह पिता की दाहिनी और स्वर्ग में पिता की दाहिनी और बैठा हुआ है। देखो, यीशु मसीह वर्तमान कहां पर है? वो स्वर्ग में है। इसलिए अभी यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आएगा, किसलिए? हमको ले जाने के लिए। और यीशु मसीह बोलता है, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर तुम भी रहना है, इसलिए मैं फिर से तुम्हारे लिए आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। देखिए, आज शायद प्रभु यीशु मसीह आएगा, आप तैयारी में है कि नहीं है? अपना तैयारी में रहना हमारा कर्तव्य है। देखो, अपना जीवन को अपना बुलाहट के योग्य जीवन में बिता रहा है कि नहीं, ये बारे परखना। और सच में ये आशा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जरूर हमारे लिए एक घर तैयार कर रहा है। जब वो पूरा हो जाएगा, वो हमको लेने के लिए आएगा। तो हमें प्रभु अपने साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए कितना चाहता है। और आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, ये चाहत पिता से कहा हुआ बात आपको याद होगा, है ना? पिता के साथ जो प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना में यीशु मसीह ने बोला ना, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 24 वचन में, हे पिता, मैं चाहता हूँ ये पिता, अभी देखिए, वो पिता से दुनिया में रह करके वो बात कर रहा है। तब बोलता है, ये पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। देखा, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो मेरे साथ हो। देखिए, वास्तव में हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा कभी अधूरा होगा क्या? कभी नहीं प्रियो, है ना? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये प्रभु का वचन हमें देने वाला एक गारंटी है, गारंटी है ना? हमारा प्रभु बदलता नहीं। प्रभु जब मलाकी 3 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, मलाकी 3 अध्याय 6 वचन, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। देखो, मैं यहोवा बदलता नहीं। देखा, मैं यहोवा बदलता नहीं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वही बात हम इब्रानियों 13 अध्याय का 8 वचन में भी देख सकता है ना? हमारा प्रभु बदलता नहीं। प्रियो, हमारा प्रभु किसी प्रकार भी हमारा जैसा है वैसा है। देखिए, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। ओह, क्या बात है? प्रभु जब एक सा है, प्रभु बदलता नहीं है, हमारा भरोसा किस पर है प्रियो? वो अभी बुढ़ा हो गया, वो अभी भूल गया होगा, अभी उसको काम करने के लिए सामर्थ्य नहीं होगा, ऐसे कोई अनुभव आएगा? नहीं प्रियो, वो कभी बदलता नहीं। उसी प्रकार प्रभु का वचन भी है। आपको मालूम है 89:34 आपको याद है? ओह प्रियो, प्रभु ने अगर हमें वचन दिया है तो एक भी वचन पर आप संदेह मत करो। मैं आपको विनती करता हूं, प्रभु के वचन, आप प्रभु का जन है तो प्रभु का वचन पर भी आपको भरोसा पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पर 89:34 में क्या लिखा? मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है, उसे न बदलूंगा। वाह, धन्यवाद।
अपन कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए प्रियो। हम लोग जो भी ये जो वचन सुन रहे हैं प्रियो, ये वचन कभी नहीं बदलने वाला वचन है। अगर हो सकेगा तो मैं आऊंगा ऐसा बोला? नहीं नहीं नहीं, ये हो सकने वाला, ये संदेह करने वाला या हमको ऐसा संदेह में डुबाने वाला ऐसा कोई बात तो वचन में है ही नहीं। हर बात क्लियर कट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी प्रकार का ऐसा कुछ मतलब ओ सॉरी मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा बोल के सॉरी शब्द है ही नहीं प्रियो। यीशु मसीह ने कभी सॉरी बोला ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, प्रभु का हर एक वचन सत्य वचन है। ये वचन किसी प्रकार भी बदलेगा नहीं। आपको मालूम है प्रभु ने कहा वो वचन यिर्मयाह में एक बारे में बोलता है, मैं मेरा वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। ओह, प्रभु कभी बोलेगा नहीं, वचन कभी बदलेगा नहीं, और प्रभु दिया हुआ वचनों को पूरा करने के लिए प्रभु जागृत है। अपने जीवन में हमको जो मिला हुआ ये वचन वायदा, ये इसमें हमें कितना थामा रहना चाहिए, उसको कितना मतलब पकड़े रहना चाहिए। प्रभु का वचन वायदाओं को कभी भी भूलना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है हमको स्वर्गीय बुलाहट मिला, हमें प्रभु ने स्वर्ग का नागरिक बनाया। आज हमें क्लियर मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह आज पिता के दाहिने और स्वर्ग में है। स्वर्ग से प्रभु आएगा और हमारे जीवन की यात्रा में भी हम वही काम करता है। क्योंकि जब कोलोसियों 3:1 में, कोलोसियों 3 अध्याय का पहला वचन में हम लोग क्या देखता है जब मतलब अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। देखा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। देखा देखा, अभी क्लियर हो गया ना। यीशु मसीह अभी कहाँ बैठा? परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर स्वर्ग में ही पिता परमेश्वर की दाहिने जा बैठा है। बहुत ही अनमोल बात, बहुत ही सुंदर बात है। अपने लिए ये जानकारी बहुत श्रेष्ठ है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है, दाहिनी ओर बैठा है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? स्वर्गीय बातों का खोज में रहना, स्वर्गीय बातों का खोज में रहना। आज भी मतलब स्वर्ग के बारे में बहुत लोगों को यकीन कम है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को शिक्षण देने के टाइम पर मत्ती के सुसमाचार उसकी 6वां अध्याय में, मतलब ये बहुत खास बात है, उसका 6 अध्याय, उसका 6 अध्याय का उसका 19-20 वचन पढ़ना। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहाँ इकट्ठा करना? स्वर्ग में। आज हम कहाँ पर अपना धन इकट्ठा करते हैं, ये बात को ध्यान करना। प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब हमको अपना जीवन में मेरा धन मैंने कहां पर इकट्ठा किया, ये बात को जानना जरूरी बात है। क्योंकि यहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन रहेगा। देखा, आज भी बहुत लोग उस अनंत काल की बातों पर उनका मन क्यों नहीं लगता है? अनंत काल की बातों पर उनका मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका मन पूरा ये दुनिया की बातों में है। कितना भयंकर बात है ना, कितना भयंकर बात है प्रियो। आज मेरा मन स्वर्गीय बातों पर है कि नहीं? मैं स्वर्ग का नागरिक बना है कि नहीं? आज मतलब प्रभु यीशु मसीह में बुढ़ापा पाने के बाद, चुनौती पाने के बाद, एक सच्चा मतलब स्वर्ग का दर्शन के साथ उस योग्य जीवन बिताने वाला व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? हमेशा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करेगा। स्वर्ग में इकट्ठा करके उस स्वर्गीय बातों पर, आपको मालूम है अभी आप कहीं यात्रा कर रहा है, यात्रा करने के टाइम पर आप सोचिए आपका बाइक में बहुत मतलब मूल्यवान या बहुत धन रखा है, तो आप थोड़ा नींद भी आएगा तो बार बार आप जिसमें आपका ये धन रखा है
वहां पर आपका नजर जाएगा, बार बार आप देखते रहेगा, आपका ध्यान पूरा उस बाई के अंदर होगा, आपका बाई के ऊपर होगा, क्योंकि वहां पर आपने धन रखा है। अभी अपने आप पर के ऊपरी हो। आज मेरा दिल आज स्वर्गीय बातों पर लगता है क्या, स्वर्गीय बातों पर मेरा मन है क्या? नहीं है तो जरूर जानना वो व्यक्ति एक बड़ा धोखा में है। इसलिए स्वर्गीय बातों पर आपको याद होगा, जब मानव मत्ती 19 अध्याय में एक धनवान व्यक्ति अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु के पास आया था, तो उस व्यक्ति ने जब 19 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? देखा, अभी ये सारे बात मैंने माना है। देखो उसका मतलब क्या है कि वो एक अच्छा मानव खानदानी व्यक्ति था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। एक प्रकार बोलेगा तो अपना जानकारी में प्रेषित पौलुस का जैसा एक व्यक्ति बोलेगा तो एकदम ध्यान पूर्वक व्यवस्था पालन करने में होशियार व्यक्ति। आपको मालूम है प्रेषित पौलुस के जीवन का क्या खूबी? वो व्यवस्था को एकदम अच्छा रीति में मानने वाले व्यक्ति था। अब इधर रुक करके पौलुस का एक गवाही के शब्द पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ, फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय 5 वचन। मानो प्रेषित पौलुस भी ये व्यक्ति के समान एक एकदम व्यवस्था के अनुसार एक निर्दोष व्यक्ति था, एकदम दोष नहीं लगा सकता, ऐसा एक व्यक्ति था। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, ऐसा एक तकरीबन ये व्यक्ति का भी अवस्था देखेगा तो इसका गवाही से मालूम पड़ता है कि वो क्या बोला है। मतलब यहाँ पर बोलता है कि अभी मुझ में क्या कमी है बोलो। मतलब मुझ में वो व्यक्ति व्यवस्था जानता था और मानता भी था। वो बोलता है कि अभी भी प्रभु बोलो, अभी अगर कोई कमी है तो मैं उसको भी पूरा करने के लिए, ऐसा उसका एक उत्साह था। देखा, अच्छा मन था, ऐसा बात नहीं। कई बार जो अच्छा मन रहता है तो भी प्रभु का अनुग्रह बिना प्रभु के बातों को कभी नहीं कोई पालन कर पाएगा। अभी यहाँ पर प्रभु ने उस व्यक्ति को बोला, उसको 20 वचन। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? देखा, अभी प्रभु को, अभी किसके साथ बात कर रहा है? पूरा हमारे जीवन जानने वाला प्रभु के साथ बात कर रहा है। अब देखो, अभी ये व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर नहीं तो प्रभु जरूर वहां पर बोलता था, लेकिन वो व्यक्ति जो भी कहा सत्य कहा है। तो अभी बोलता है कि क्या कमियां पे बताओ। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। देखा, अभी प्रभु उनको सिद्ध होने का एक अच्छा हमारे प्रभु का व्यवस्था बताया, क्योंकि हम लोग सब सिद्ध होने के लिए प्रभु का बुलावा है? क्योंकि यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था, मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन में, मत्ती 5 अध्याय का 48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ऐसे तुम शुद्ध बनो। यीशु मसीह कहता है तुम शुद्ध बनो। अभी इस प्रकार का सिद्ध बनने का एक विषय को यहाँ पर ये जवान को बताता है। ये जवान बहुत मतलब कई प्रकार का उसमें योग्यता था। यहाँ पर वो बोलता है कि वो जवान अभी ये बात जब मतलब उसको प्रभु को पूछा कि क्या करना, सिद्ध बनने के बाद बोला, उसका 21 वचन वापस पढ़ना। यीशु ने उससे कहा,
यदि तू उससे धोना चाहता है हाँ। तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे हाँ। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा हाँ। और आकर मेरे पीछे हो ले। देखा है? अभी मतलब स्वर्ग में धन ट्रांसफर करने के लिए सुंदर व्यवस्था होने बनाए। अभी हम लोग देखते हैं ना, आज हमारे जीवन में वो स्वर्गीय धनवान हम कहां तक बन पाता है, ये अपने को परखना चाहिए प्रियो। आज स्वर्ग में मेरा धन है क्या? मेरा मन अभी भी कहां लगता है? जब इस व्यक्ति उसका धर्म की कामों पर उसको बहुत भरोसा था, जब गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 24 वचन पढ़ना, गलातियों 3 अध्याय का 24 वचन। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे शिक्षक हुई है। देखो ये व्यवस्था क्या करता, मसीह तक। अभी ये व्यक्ति मसीह के पास तक आया। अब देखो अभी ज्यादा अभी कुछ प्राप्त करने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, कितना अनोखा बात है। लेकिन अभी क्या हुआ, ये व्यक्ति प्रभु के पास आने के बाद में जब ये बात सुना, इतना सुंदर मौका प्रभु ने दिया था, लेकिन हम लोग देखते हैं उसका 22 वचन में मतलब आपने छोड़ दिया। मत्ती 19 का 22। ओ प्रभु यीशु, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, हाँ। क्योंकि वह बहुत धनी था। बहुत धनी था। देखा कितना दुखदायी बात है ना प्रियो। जरूर लोग जाने अनजाने मतलब प्रभु से बढ़कर के दुनिया का धन को मतलब चाहता है और सेवा करता है। आज भी बहुत बात आपको मालूम है, अभी की अवस्था में आपको मालूम है, धीरे धीरे अभी छिपाने वाला है। छिपाने के समय में आप सोचिए, अभी आपको अच्छा अभी छिपाने के बाद में सबसे पहले किसको पकड़ेगा? गवर्नमेंट नौकरों को पकड़ेगा। जैसे अभी मतलब वैक्सीन किसको अभी पकड़ा है? जितना भी गवर्नमेंट में जो काम करता है उनको पहले पकड़ा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को नहीं लेगा तो बोलेगा छुट्टी तुम्हारा, काम करने की जरूरत नहीं। अभी इतना जबरदस्ती नहीं आया, लेकिन अभी अगला कदम में जबरदस्ती आएगा। कौन सा? चिप कप। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, अभी ऐसे बात आएगा तो लोग एकदम भाग करके लेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये दुनिया में जीना है तो नौकरी तो करना भाई, कमाई तो करना है, धन का पीछे। देखो यीशु मसीह इस धन का बारे में क्या बोला था? शैतान एक स्वामी है करके नहीं बोला, धन एक स्वामी है करके बोला। धन के द्वारा शैतान वो काम करता है, उसको एक अच्छा वेपन बनाया है। जब मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय का 24 वचन में है ना, पहाड़ी उपदेश में कभी यीशु मसीह बोला तुम 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, और उसमें प्रभु और शैतान नहीं बोला, प्रभु और धन। देखिए पढ़ना उसको। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखो प्रियो, अपने जीवन में देखना है, हम लोग आज प्रभु में नए जन्म पाने के बाद में भी हमारे लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है क्या? अब ये व्यक्ति इतना अच्छा उत्साह के साथ आया, जवान व्यक्ति था, एक बोलेगा तो एक बहुत बड़ा अधिकारी था, मतलब बहुत अच्छा उसमें स्वभाव है, जबकि रास्ते में घुटना टेका, इतना अच्छा मतलब विषय कहा। लेकिन जब धन की बात आ गया, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के बात आ गया, वो उनको प्रकाश नहीं था। देखिए प्रभु का शायद अनुग्रह का दृष्टि उन पर नहीं पड़ा, लेकिन वही रीति में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था प्रेषित पौलुस। पौलुस के जीवन में, जबकि उस पीढ़ी के लोगों में, अभी देखो अभी ये व्यक्ति भी मालूम पौलुस का ही समय के व्यक्ति है, लेकिन प्रेषित पौलुस ने क्या किया आपको मालूम है ना? प्रभु को पाने के लिए, स्वर्गीय धन पाने के लिए प्रेषित पौलुस ने क्या किया? कोई फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 से 9, क्या अनोखा बात है प्रियो। देखिए जब प्रभु प्रेषित पौलुस के जीवन में ऐसा एक मौका मिला, तो पौलुस ने धन के लिए या दुनिया का स्थानमान के लिए उन्होंने प्रभु को नहीं त्यागा।
उन्होंने प्रभु का बात माना। कैसे माना? यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपियों 3 अध्याय का 7 से 9। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूर्णा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखा? ओ प्रियो, नाश होने वाला दुनिया के धन पर नहीं था उनका चित्त, उनका मन मसीह को प्राप्त करना, ओरिजिनल धन। कितना अटूट बात है प्रियो, मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हरेक पवित्र लोगों को रोज ये जीवन को परखना है, मैं कहां तक मसीह को प्राप्त कर पा रहा है। जितना मैंने मसीह को प्राप्त किया, मैं सच में आनंद काल का बड़ा धन्यवाद बना। वही सच्चा ओरिजिनल धन है। इतना बड़ी बात है ना। अब हमें जो मिला हुआ ये जो बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट है, उस बुलाहट का और एक मौत हम लोग 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 वचन में देखता है। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। कौन सा बुलाहट? पवित्र बुलाहट। वो शब्द सुनने से ही मालूम पड़ता है हमको भी एक पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाहट मिला है। प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन कब होगा मालूम है? एक शब्द में शॉर्ट में आपको बोलेगा तो 73 का 25 ये है, इसका शॉर्ट शब्द में आपको समझा सकता हूं। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति को उनके जीवन में एक ही चाहत होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आसाफ के द्वारा कहा हुआ वो शब्द है, वहां पर क्या बोलता है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं और कुछ नहीं चाहता। ये बात है। और हमें सच्चा मानव पवित्र बुलाहट मिला हुआ व्यक्ति है तो उनके जीवन में ये एक ही चाहत चाहिए, दिल की गहराई से। प्रियो, आज हमारा सच में चाहत मानव प्रभु यीशु मसीह है क्या? यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए देखिए, आपका जीवन को परखो। हम किसी को न्याय नहीं करेंगे, लेकिन आज भी सुबह आप उठने के समय में आपका मन का विचार, ध्यान क्या था? यीशु मसीह था क्या? है प्रभु से बात करते हुए सुबह उठ पाया क्या? है बहुत लोग सुबह उठता ही नहीं, जब तक प्रेशर नहीं बढ़ता तब तक चारपाई छोड़ता नहीं, और जब प्रेशर बढ़ गया टॉयलेट कहाँ है, पानी है कि नहीं, वो उठता है। प्रभु को नहीं उठता। यो, प्रभु ने आपको सुबह जगाया, लेकिन आप जगा नहीं। तब आपने क्या बोला? नहीं, मेरे को अभी और भी एक पलटी मार करके सोना है, क्योंकि मैं कल देरी से सोया। क्योंकि आपको दुख है, आपको नींद और भी लेना चाहिए। आपको नींद बहुत प्यारा लगता है। यो, प्रभु ने जब भी जगाता है ना, प्रभु जब जगाता है तुरंत जगना चाहिए। मैं तो आपको बोलता हूं, एक सच्चा भक्त का अवस्था, जब 5 भजन संगीता का 3 वचन में लिखा है, एक सच्चा भक्त का अवस्था। आप पढ़िए भजन संगीता 5 का 3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोहूंगा। देखा, मैं भोर को अर्ली मॉर्निंग उठ करके तेरी बात जोते रहेगा। कितना अनोखा शब्द है प्रियो। मतलब मैं तेरी इंतजार में। कितना दिन आपने प्रभु में आने के बाद ऐसा किया है? प्रभु की इंतजार में जा। बहुत सुंदर बात है प्रियो। आज बहुत लोग मतलब प्रभु के उपस्थिति में सुबेरे उठ करके प्रभु की उपस्थिति में बैठता ही नहीं। प्रभु की उपस्थिति में सुबेरे प्रभु की उपस्थिति में आना कितना धन्यवाद है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु को लिए बाहर जोड़ने वाला 130 का 5 वचन पढ़ना। 130 का 5 वचन बहुत सुंदर वचन है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं यहोवा की बात जोता हूँ, मैं जी से उसकी बात जोता हूँ। कैसे बात जोता? जी से बात जोता हूँ। और मेरी आशा उसके वचन पर है। पौरुए जितना बोर को चाहते हैं, पौरुए जितना बोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। सच में ओह परखो प्रियो,
आज इतना सुंदर बुलाहट दे करके हमें इस पाप की दर्द से छुटकारा दिया हुआ प्रभु को कितना चाहता है हम हैं? हमारे जीवन हम प्रभु में आरंभ करने के लिए चाहता है क्या प्रियो? देखो, आपको कितना भी कुछ भी मिले, ये दुनिया का कोई भी दानों के पीछे आपका मन ना बहके प्रियो। ऐसे बातों पर अपना मन ना लगने देना। आप हमेशा प्रभु से लिपटा रहना, प्रभु के साथ एकदम बना रहना प्रियो, प्रभु के साथ बना रहना। नहीं तो आपको मिला हुआ बुलाहट को आप तुच्छ करेगा, आप प्रभु को तुच्छ करने वाला अनुभव आएगा। देखो, इतना अनमोल शब्द है। मैं किस प्रकार प्रभु के बाहर जो होता है, मेरा अंदर ही अंदर, ओ सच में वो भूख प्यास है कि नहीं, अपने आप को परखो भी। आज आप ये की अवस्था में पीछे दिलों से बढ़ करके मुझे प्रभु के संगति के प्रति भूख प्यास, प्रभु के भजन के प्रति भूख प्यास है, प्रभु का गवाह बनने के प्रति भूख प्यास बढ़ रहा है कि नहीं? हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में है करके हम सब लोग गवाही देते हैं, परंतु अभी भी हमारा चाल चलन कैसा है? हम उस बुलाहट का योग्य चाल चलता है क्या? ये बात को जानना है। और हम उस रीति में, उस अनुभव में जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। हम प्रभु का दिल को दुख ना देने वाला बने प्रियो। और रोज हमारा दिल के अंदर से है, अंदर से ये प्यास चाहिए। मेरा मतलब 130 का 5 भी वापस पढ़ना। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी जी से, वो शब्द तो बहुत बड़ी बात है। मैं जी से मतलब मेरे अंदर का प्यास प्रभु देखता है, प्रभु देख ना। कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु मुझे संगति में आने का बहुत इच्छा था, लेकिन क्या करूं, मानो रुकावट आया। नहीं, आपका दिल से इच्छा नहीं था। जिस व्यक्ति को दिल से इच्छा है ना, परमेश्वर पक्का उसके लिए मार्ग खोलता। प्रभु का प्रति जी से उत्साह चाहिए, जी से उत्साह चाहिए। आज हमारे दिल की गहराई से देखो, प्रभु परखने के समय में सच्चाई मालूम पड़ेगा। दुनिया को हम कितना भी बुद्धू बना सकता है, लेकिन प्रभु को नहीं बना सकता। ये बात को जानना। आपका दिल के अंदर तड़प है तो मैं तो बोलता हूँ, मतलब हमेशा पौलुस का जीवन में एक बड़ा खूबी था। अब याद है, जब पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन में वो कहने वाले एक बात क्या है ना, मैं सूली पर चढ़ाया हुआ मैं उस यीशु मसीह को जानूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। देखो, मतलब प्रभु के प्रति उनके दिल में कितना तड़प है। आप देखो, अब पढ़ना उसको। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। बोलने का अर्थ, मेरे दिल में एक बड़ा तड़प है, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं। क्या अनोखा बात है ना? देखो, सही बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति के अंदर प्रभु के प्रति इस प्रकार का एक चाह चाहिए प्रियो। हर प्रकार का दुनिया की मोहों से, आपको मालूम है कि दुनिया की बातों में कितने पवित्र लोग, अच्छा दौड़ने वाला फंस गया उसकी मोहों में फंस करके। उसके लिए जब 2 तिमोथी 4:10 में प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया ना कि देमास है ना, इतना अच्छा मेरा सहकारी था, बहुत दिन साथ में रहा, लेकिन दुनिया से प्रेम किया, दुनिया को प्रेम करके मुझे छोड़कर चला गया। देखो क्या गवाही है प्रियो। ये दुनिया की मोह में फंसाने के लिए शैतान बहुत तेज है, बहुत बातों में। वो अभी मैं आपको बोलता ना, बहुत अच्छा प्रभु का जन, मतलब दुनिया के और उनका मन बहकने के बाद में दुनिया का बातों में उनको बहुत दिलचस्पी है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जाने अनजाने पवित्र आत्मा का अधीन रहना भूल गया, उनमें दूसरे एक आत्मा काम करने लगा, वो आत्मा का प्रभाव उन पर पड़ गया। बहुत भयंकर बात है, अपने को परखना है। आज मुझे एक सच्चा पवित्र जीवन, क्योंकि मुझे पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया। जब पहला पत्रोस भी बोलता ना, पहला अध्याय का 15-16 वचन, और पत्रोस पहला अध्याय का 15-16 वचन बोलता है, तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। कितना अनोखा बात है। हमारा जीवन में हमें हमारा एक चाल चलन में
हमें पवित्र रहना। पवित्र रहने का अर्थ आपको मालूम है ना, ये मतलब दुनिया से अलग रहना। दुनिया की बातों पर मन लगेगा तो गया हो। और शैतान क्या करता है, ये दुनिया की खूबसूरत बातों पर हमारा मन बहकाने की कोशिश करता है और उसमें उनको फंसाता है प्रियो। इसलिए ये जो बुलबुल जैसा जो जल्दी फट जाने वाला ये दुनिया का खुशियों के पीछे मन मत लगने देना। अनंत काल की बातों पर, अनंत काल की बातों पर आज हमारा मन कहीं भी भटकता है कि नहीं, ये बात को जानना। प्रभु के साथ अपन ज्यादा समय बिता पा रहा है कि नहीं, स्वर्गीय आलोचना को प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं, एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। आपको मालूम है जब भी पाप आता है प्रभु से दूर ही होता ही है, प्रभु से दूर होता है। हमें जरूर पाप में गिरने लायक एक शरीर में हम लोग रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी अच्छी बातें नहीं रहता करके बाइबल कहता है, ऐसे है ना। मतलब कभी भी पाप में गिरने लायक एक शरीर, क्योंकि अभी तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ, तो इसका मतलब कभी भी शरीर के द्वारा कुछ भी पाप में हम गिर सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रभु ने एक प्रबंध किया। जब गलातियों 5 अध्याय का 16-17 वचन आपको याद होगा, प्रभु कुछ प्रबंध करते बिना हमसे नहीं मांगता, हमसे नहीं कहता है ना। अभी आप देखिए यहाँ पर गलातियों का पत्री 5 अध्याय 16-17 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा, प्रभु ने आत्मा दिया ना, प्रभु ने अपने आत्मा दिया, पुत्रत्व की आत्मा दिया। पुत्र इस जीवन में कैसा चला वैसा चलने के लिए पुत्र आदर्श भी दिया और पुत्र की आत्मा भी दिया, ताकि हम उसकी कदमों पर कदम मिलाकर चल पाए। हम कैसे चलना, अपनी मनमानी में नहीं चलना, उस आत्मा में चलना है। देखिए अभी यहां पर क्लियर वचन कहता है हम शरीर के अनुसार ना चले। जरूर हम शरीर में रहने के टाइम पर हमको, अभी देखो यीशु मसीह को भूख लगा, शैतान आया, मौका देकर के आता है धोखा देने के लिए। शैतान आया, परमेश्वर का पुत्र है ना, तो फिर क्या चिंता करने का, ये पत्थर को बोलना रोटी बन जाओ, रोटी बनेगा तो खाओ, भूख मिटाओ। क्या अब ये कितना अच्छा आलोचना देने के लिए अच्छा मित्र मिला, अच्छा दोस्त मिला, ऐसा सोचा नहीं। हमसे बात करने वाला कौन है परखना प्रियो। अगर वो दुनिया की बातें हमारा शारीरिक बातों पर वो मतलब बोलेगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, भूख में रहने वाले व्यक्ति को भूख मिटाना जरूरी बात है ना। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन की द्वारा जीवित रहता है। क्या अनमोल बात है। मत्ती 4:4। अब यहाँ मत्ती 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय, दोनों अध्याय पढ़ेगा तो ये परीक्षा आपको मिलता है। और हर बात में यीशु मसीह ने वचन लिया, देखा। इसलिए प्रियो ये सच्चाई जानना, प्रभु के वचन को सही रीति में जानना, सही अर्थों में जानना है ना। हमको हमारा जरूरत के समय में वो एकदम अच्छा मित्र रूप में आकर के धोखा दे सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार हम प्रभु से दूर हटने वाला कोई भी बात है तो प्रियो हमें उससे दूर रहना चाहिए। हमें परखना चाहिए कि ये प्रभु की ओर से एक ही नहीं है। इसलिए यहां पर पौलुस बोलता है आत्मा के अनुसार चलो। वापस पढ़ना उसको 16-17 गलातियों नहीं गया ना। हाँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हाँ। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। देखा, शरीर की लालसा पूरी नहीं करेगा, शरीर से आने वाला उन अभिलाषाओं में तो बढ़ने नहीं देगा। और आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, देखा शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में काम करता है, आत्मा का विरोध में काम करता है। देखिए इसका मतलब आज हमारा, अभी देखो ना, अभी कई लोगों ने सुबह उठने के बाद में बाइबल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ब्रेकफास्ट पका किया ना। बहुत लोग देखो सुबह उठने के बाद में उसको प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए टाइम नहीं था। आत्मिक भोजन, देखो हमारे में 2 मनुष्य हैं, ये तो आपको मालूम है। हमारे पितृ मनुष्यत्व को भोजन देने के लिए थोड़ा भी ख्याल नहीं था। कई लोग क्या करता है, कई लोगों को पूछो आपने बाइबल पढ़ा क्या, वो क्या बोलता है शाम को पढ़ता है, कहां पर, सोने के लिए जाता है उस समय। देखो वो कैसा स्पिरिचुअल है आपको मालूम। वो ऐसा लोगों को मैं एक आत्मिक जन नहीं समझता है, उसको एक आत्मिक जन नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रभु को एकदम आखिरी चांस दिया। आखिरी प्रभु ने क्या बोला,
मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन आपको याद है ना? पहले पहले प्रभु को स्थान देना, पहले उसकी राज्य और धार्मिकता को कुछ करना है। देखा, परंतु आपको बहुत लोगों को क्या है, पहले अपना बात है, अपना सारे बात होने के बाद में फिर प्रभु का बात समय हेतु, नहीं तो कैंसिल कर सकता है इजी। कितना बड़ा धोखा है बहुत बड़ी बात है। इसलिए हंसने के लिए नहीं, बहुत मनोरंजन आने वाला बात है, लेकिन मैं आपको उसका सीरियस समझना पड़ेगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ। और उसके धर्म की खोज करो, हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ देखा, मतलब आपको, आप जिस विषय के बारे में चिंता कर रहे हैं ना, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके लिए चिंता प्रभु करता है। आप उस प्रभु का बेटा बेटी है, आप प्रभु के लोग हैं। उसको मतलब आपका अभी आपका जीवन से मतलब लोगों को क्या मालूम पड़ेगा है? मैं अभी कुछ दिन पहले जब इधर ही हॉस्पिटल में था कोरोना के कारण है, कोरोना थोड़ा मेरे को भी विजिट किया। तो मुझे को कोरोना का अनुभव का बहुत गहरा अभी अनुभव मिल गया। कोरोना वाला लोगों के साथ दुनिया क्या करता है भयंकर है। अभी वो वर्णन करने के लिए टाइम नहीं है, समय आने पर मैं बताऊंगा आपको। प्रियो निश्चय मतलब कितने लोग इस कोरोना में है ना, लोग थोड़ा भी केयर ना करने के कारण मृत्यु हुआ। अभी जिस बेड में मैं गया था, वो बेड में मतलब एक व्यक्ति उसका पास में मतलब पड़ा है, उसका पत्नी था, वो मर गया। वो बेड फिर मुझे मिला, तो अभी लोगों ने सोचा होगा ये भी मरने के लिए आ रहा है। लेकिन मैं उधर गया तो मैं मतलब एकदम अभी बहुत रात को 11 बजे 12 बजे कुछ एडमिट हुआ था। तो फिर मतलब रात को भी वो लोगों सलाइन दिया। इसके बाद में भी प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने वो सलाइन देने के बाद में ना मैं 3 बजे से मैं वहां प्रेयर में बैठा, मैं एकदम बाइबल पढ़ने लगा। तो फिर मैं मतलब सुबेरे जो पड़ोस में था वो व्यक्ति के साथ प्रभु का वचन बांटा। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत उसको खराब लगा। वो एकदम मतलब सुनना नहीं चाहा, थोड़ा विरोध किया उसने। लेकिन मैं वहां पर कंटिन्यूस प्रेयर में रहा और मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया। और मैं ये वचन वाला पढ़ रहा है, फिर थोड़ी दिन भर थोड़े के बाद में फिर मेरे को पूछा, ये क्या आप क्या पढ़ रहा है, ये बाइबल है क्या? वो खुद ही बोलता है। मैं बोला हाँ ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल है। फिर वो थोड़ा दिलचस्पी किया, फिर उनके साथ बातें किया। आखिर में क्या हुआ, और 3 दिन वो मेरे साथ रहा। उसके अंदर बहुत भूखा है। प्रियो अपने जीवन में हम प्रभु के साथ का जो संगति देख करके उनको मालूम पड़ा ये एक साधारण और लोगों के जैसा नहीं है। और जो भी आता था मैं उनको सबको सुसमाचार सुनाते थे। जो भी डॉक्टर आया, नर्स आया, उनको सबको सुसमाचार सुनाया। एकदम उन लोगों को भी मैंने पूछा, देखो आपको भी हो सकता है कोरोना लग जाए और आपका जल्दी मृत्यु हो जाए, आप कहां जाएगा? मैं बोला देखो मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अगर मतलब अब मर भी गया मैं सो भी जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु ने आनंद जीवन दिया और प्रभु मेरे साथ है और प्रभु ने मुझे इधर लाया और प्रभु मुझे लेकर भी जाएगा। वो लोग ऐसे बातों को सुनकर के एकदम अचंभा हो जाता था, क्योंकि उन्होंने ऐसे किसी का मुंह से कभी सुना ही नहीं। देखो मुझे जो देख रहा था और डॉक्टर भी बोला आपका बात सुनकर के हमको बहुत हिम्मत मिलता है, आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आप लोगों का प्रार्थना से हम बच जा रहे हैं, ऐसा बोल के को गवाही दिया। देखो हाँ प्रियो, सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में मतलब प्रभु को हम प्रथम स्थान देता है क्या? आज भी मैं प्रभु अभी आपके साथ वचन बांटने से पहले मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु ने मुझे बराबर 3 बजे जगाया, सुबह एयरली मॉर्निंग। मेरे प्रभु ऐसे करता था, एयरली मॉर्निंग सुबेरे तड़के उड़ करके जाता था ना। हाँ अब मरकोस 1 अध्याय का कौन सा 35 वचन में है? मरकोस 1 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ना। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, देखो दिन निकलने से बहुत पहले बोलने का मतलब मेरे ख्याल में 4 बजे हो सकता है, लेकिन प्रभु ने मुझे 3 बजे जगाता है। प्रभु को मुझसे बहुत प्यार है इसलिए जगाता है, मैं कभी नहीं नाराज होता। मैं आपको बताता हूँ, जब भी प्रभु जगाता है ना, जगना भाई उठना, प्रभु सामर्थ्य देता है ना। हमारा बेल कौन है? हमारा खाना पीना नहीं, हमारा बेल प्रभु यीशु मसीह, वो हमें सामर्थ्य देता है। जो फिलिपियों 4:13 में पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा
मैं कुछ कुछ कर सकता है, ऐसे है क्या? नहीं, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। क्या अनमोल बात है, कितना बड़ी बात है। देखो प्रभु का वचन है, प्रभु यीशु मसीह इतना हमारे लिए इतना अच्छा आदर्श दिया। आज हमारा प्रार्थना जीवन को देखो, सुबह उठकर प्रार्थना करने में हम कहाँ तक उत्साही है। ये सब एक व्यक्तिगत जीवन का अनुभव की बात है प्रिय। तो इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में हम प्रभु के साथ कितना अटूट संबंध जोड़ा है। हमें मिला हुआ बुलाहट पवित्र बुलाहट है, और ये बुलाहट का एक और महत्व फिलिपियों का पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है। मैं वो भी बात बोल करके फिलहाल अभी मालूम नहीं, मतलब संदेश तो अभी मतलब शुरू नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। अगला संदेश में आपको बात बताऊंगा। तो उसका तीसरा अध्याय फिलिपियों 3:13-14 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया। बोलने का मतलब ये ऊपर का बुलाहट है, ऊपर का बुलाहट है। हमने देखा स्वर्गीय बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है, ऊपर का बुलाहट है। ऊपर का बुलाहट पाने के बाद में ये नीचे के और पीछे की बातों को छोड़ना और भूलना बहुत जरूरी बात है। और ऐसे नहीं करेगा तो शायद वो बातें हमें खींच कर रखने का मुसीबत आ सकता है। इसलिए मालूम प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पीछे की बातों को भूल करके आगे निशाने के ओर। निशाना बोलेगा तो निशाना क्या है? निशाना यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा निशाना है। यीशु मसीह की ओर मैं दौड़ा जाता हूं। क्या अनमोल बात है ना। कई लोग हमारे प्रभु को ग्रहण करने के बाद में उनको लगता है कि मेरा पूरा हो गया है। एक बचपना का विचार है प्रियो, धोखा मत खाओ। हमारे जीवन भर हमें प्रभु को प्राप्त करते रहना है, रोज हमें उस बुलाहट की योग्य जीवन बिताना है। तो अनमोल बात है, आज मेरा जीवन आज प्रभु का दृष्टि में कैसा है? मैं किस बात को प्राप्त करने के पीछे चल रहा है? मेरा ये दौड़ना व्यर्थ जाएगा क्या? वही फिलिपियों 2:16 वचन में एक अनमोल शब्द प्रेरित पौलुस कहता है, 2:16 कि मसीह के दिन मुझे गमन करने का कारण हो। देखिए, मसीह के दिन में बोलने का मतलब यहाँ पर बोला हुआ दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होने का वो दिन, कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हाँ, व्यर्थ नहीं हुआ करके प्रकट हो जाएगा। कब? उस न्यायासन के सामने। प्रियो, आज हमारा मसीह जीवन कैसा है? हमें मिला हुआ उस बुलाहट की योग्य जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? यह बात को हमें परखना है। प्रियो, क्या मालूम कितना दिन बाकी है? आने वाला आएगा, डर नहीं करेगा। और प्रभु ने अभी समय को एकदम कम कर दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि दिन इतना फास्ट जाता है। क्या मालूम, देखो ना, अभी जुलाई महीना आ गया, अभी 2021 का जुलाई महीना में पहुंच गया। कितना जल्दी जल्दी समय जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है। इसलिए हमारे समय का गौरव जानो है। हमको क्या करना है? हमें प्रभु का उस बुलाहट का योग्य जीवन बिताना। हमें मिला हुआ वो बुलाहट कितना श्रेष्ठ है प्रियो। हमारे में कुछ भी, आप देखो आपका घर में कितना लोग अभी तक उधार हुआ, आप देखो आपका विद्युजन कितना आपसे भी जितना अच्छा मतलब ज्ञानी हो सकता है, अच्छा अवस्था में रहेगा, लेकिन उनको प्रभु नहीं मिला, परंतु आपको प्रभु मिला। आप कितना धन्य व्यक्ति है प्रियो। हमें मिला हुआ इस उद्धार का महत्व को जानो, हमें मिला हुआ एक बुलाहट को जानो, वो जान करके उसका योग्य जीवन बिताना। उसका योग्य जीवन बिताने का महत्व में अभी आपको अगला क्लास में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं प्रभु में आप मगन रहना, प्रभु के उस आलोचना में बना रहना प्रियो, प्रभु के आगमन की बाट जोते रहना। उसके लिए प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा सहायता करे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।